सरहदों पर जंग तो ख़त्म हो गई, लेकिन जब आप अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन उठाते हैं या फिर टीवी देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जंग अभी भी जारी है। लेकिन ये जंग जो है वो बयानबाजी की हो रही है दोनों तरफ से, चाहे हिंदुस्तान हो या फिर पाकिस्तान। दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम ही जीत गए हैं, लेकिन जीता कौन है वो दुनिया के सामने है। वहीं अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान की जानिब से अब पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं उनको बेनकाब करने के लिए अलग अलग ममालिक में जो है वो डेलीगेशंस को भेजने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। तकरीबन 7 डेलीगेशंस के साथ करीब करीब 50 से ज़ायद ये एमपीज़ जो हैं मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेंगे, जहां पर ये जा कर के बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर दहशत गर्दों को पनाह देता है, उनके ठिकाने बनाता है और उन्हें जगह जो है वो देता है, और उसके बाद वो किस तरह से हिंदुस्तान में दाखिल हो करके निहत्ते मासूम लोगों की जानें लेते हैं। गर्चा अगर आप देखेंगे 22 अप्रैल 2024 को जब पहलगाम बैसरन के उस वादी में 26 लोगों की जान ले ली गई, और उसके बाद अलग ही माहौल जो है वो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से उन दहशत गर्दों ने वहाँ पर वो हमला किया और उन मासूम लोगों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया। पाकिस्तान शुरू से ही इस बात से इनकार करता रहा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशत गर्द नहीं, लेकिन हिंदुस्तान ने इसकी जवाबी कार्रवाई में जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान में घुस करके और वहाँ पर बने हुए 9 ठिकानों को जो है वो तबाह कर दिया, और जिसमें यह दावा किया गया कि करीब करीब 100 के आसपास मिलिटेंट जो हैं वो मार गिराए गए और दहशत गर्दों को जो है वो मिट्टी में मिलाया गया। जिस तरह से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार से रैली को संबोधित करते हुए खिताब करते हुए ये कहा था कि जिन लोगों ने भी ये हरकत की उन्हें जो है इसके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, उन्हें जो है मिट्टी में मिलाया जाएगा। लेकिन जब ये वक्त आगे गया और जब आपने देखा कि दोनों तरफ से किस तरह से सरहद पर जो है वो कशीदगी बनी, जंग का जो है वो माहौल बना, किस तरह से दोनों तरफ से मिसाइल जो है वह दागे गए। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, उड़ी, टंगधार, कुपवारा या फिर जम्मू के सांबा, अरनिया, पुंछ, राजौरी, इन इलाकों में भी ड्रोन जो है वो देखे गए, और सरहदों पर किस तरह से निशाने जो है पाकिस्तान की तरफ से लगाए गए और आम शहरियों को जो है वो निशाना बनाया गया। यहाँ न मस्जिद, न मंदिर, न गुरुद्वारा जो है वो सेफ रहा। तीनों जगहों पर जो है वो वार किया गया, जहाँ वो नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन ऐसे में अगर हम देखें तो अब विपक्ष जो है, ऑपोजिशन जो है वो कई सारे सवाल जो है वो सरकार से पूछ रही है, भारतीय जनता पार्टी से पूछ रही है, और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से 2 बार अभी तक लेटर लिखा गया कि आप एक स्पेशल सेशन बुलाइए, जिसमें जो हिंदुस्तान की जनता है उन्हें बताइए कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, पाकिस्तान में कितने मिलिटेंट जो है मार गिराए गए, और उसके अलावा जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं एस जयशंकर, उन पर कई सवाल उठ रहे हैं। उनके कई ऐसे बयानों को कोट किया जा रहा है जिसमें वो बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमने जंग से पहले ही पाकिस्तान को मुतल्ला किया था कि हम आपके ऊपर स्ट्राइक करने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की जानिब से सवाल उठाया जा रहा है, क्या हिंदुस्तान को ऐसा करना ठीक है? क्या एस जयशंकर को उनको बताना ठीक था? अगर ऐसा किया गया है तो शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में बैठे अजहर मसूद, हाफिज़ सईद या फिर सलाहुद्दीन अयूब जो है, जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, वो बच गए और बाकी मिलिटेंट जो है वो मारे गए। तो हो सकता है अगर ये बच गए तो ये फिर से कोई इस तरह की वारदात अंजाम देंगे। लेकिन हिंदुस्तान की जानिब से साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर पाकिस्तान ने अब की बार कोई और हिमाकत की तो वो एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। कोई भी हमला अगर हुआ तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि ये अभी भी जारी है। लेकिन साथ में कई सारे सवाल और भी उठ रहे हैं कि अगर ये डेलीगेट जो हैं वो 33 ममालिक का दौरा करेंगे, 7 डेलीगेशंस हैं और करीब करीब 50 से ज़ायद एमपीज़ हैं, जिसमें तमाम पार्टीज़ के, चाहे कांग्रेस हो, MIM हो, भारतीय जनता पार्टी हो, NCP हो या फिर शिवसेना हो, जितने भी पार्टीज़ हैं और इनके MLAs हों, चाहे फिर जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ़ हो या फिर इससे बाहर गुलाम नबी आज़ाद हो, उसके अलावा भी कई और नाम हैं जिन्हें अलग अलग कंट्रीज में जाकर के ये बताना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से कामयाब बनाया गया।
लेकिन इसकी नकल करते हुए पाकिस्तान के जो बिलावल भुट्टो हैं, उन्होंने भी एक टीम तश्कील दी है। वो भी अलग अलग कंट्री का दौरा करने जा रहे हैं, वो भी बताने जा रहे हैं, वो मसले कश्मीर के ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठाया है कि क्या जब हिंदुस्तान की ये डेलीगेशन बाहर ममालिक में जाएंगे और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे, अगर उनसे 3 सवाल पूछे गए, क्या ये डेलीगेशन हिंदुस्तान की उन्हें जवाब दे पाएगी? जिसमें पहला सवाल ये होगा, जो विजय शाह हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, उनसे पूछा जाएगा कि कर्नल सोफिया, जिन्होंने पाकिस्तान में घुस करके उन 9 ठिकानों को तबाह कर दिया जिसका देश में जो है वो सम्मान किया जा रहा था, लेकिन उन्हें किस तरह से दहशतगर्दों की बहन बनाया गया और उसे उसके साथ तशबीह दी गई? इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी क्या देगी? साथ ही साथ एक और सवाल उन्होंने इसमें यह भी उठाया, क्या जो अली खान जो एक प्रोफेसर थे अशोका यूनिवर्सिटी के, कि उन्हें जेल में क्यों डाला गया? क्या सबूत थे कि उन्हें जो है वो जेल में डाला गया? ये सवाल क्या ये डेलीगेशन जो है वो जवाब देगी? और उसके अलावा जो विक्रम मिस्री फॉरेन सेक्रेटरी है हिंदुस्तान के, जब वो वक्त जंग के हालात में बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, देश को बता रहे थे कि देश में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, पाकिस्तान को हमने किस तरह घुटनों पर लाया, लेकिन किस तरह से अपने ही लोगों ने उन्हें, उनकी बीवी या उनकी बच्ची को जो है वो टारगेट किया और उसके बाद उन्हें अपना अकाउंट जो है वो प्राइवेट करना पड़ा, उसमें प्राइवेसी लगानी पड़ी, जो कि इस हद तक लोग गिर चुके थे जहां उन्हें गाली गलौज जो है उसका भी जो है वो सामना करना पड़ा। और उसके अलावा किस तरह से मीडिया ने भी जो है यहाँ पर कुछ झूठी खबरें जो है वो फैलाई, इसके बारे में भी जो अपोजिशन है, जो कुछ लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं, क्या इसका जवाब जो किस तरह दिया जाएगा? और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की जानिब से कुछ सवाल पूछे गए, क्या भारतीय सरकार ये बताएगी कि हमारे कितने राफेल जो हैं वो गिरे हैं, हमारा कितना नुकसान हुआ है? ये जनता को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई शक व शुबहात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और ऐसे में अगर आप देखेंगे, जब भी आप अपना मोबाइल के ऊपर स्क्रीन देखते हैं और यही चीज़ें, यही डिबेट जो है आपको देखने को मिलती है, या जब भी आप रिमोट उठा करके अपना टीवी ऑन करते हैं, आप फिर देखते हैं कि सरहद से ज़्यादा अब इन न्यूज़ रूम में बैठ करके ये जंग का आलम जो है आप देखते हैं। किस तरह से आप इस पूरी चीज़ को देखते हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? जो डेलीगेशन बाहर जा रही है, इस पर आपकी क्या सोच विचार है? और जो सवाल इस समय ऑपोजिशन उठा रही है, स्पेशल सेशन की मांग कर रही है, इन सारी चीज़ों को किस तरह से आप देखते हैं और आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।